Hello, students. So, today we are going to read a really interesting story. We are going to read about Ghost Train. And yeah, while it may not seem very, like terrifying, but it can be read as a, horror story that has a very surprise ending. So, let's read this story together. Ghost Train by Stephen Brayton. It had been an 8-hour drive from Connecticut. ये कनेक्टिकट से जो है 8 घंटे का ये ड्राइव था. Rick and Bill were following Joe Spence's directions to his camp on Chebancook Pond, Nutting Road, for 5 miles now. रिक और बिल जो थे वो जो स्पेंस के डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे थे जो कि उसके कैंप चेबनकुक पॉन्ड तक जाता था. ओके, नटिंग रोड फॉर 5 miles नाउ. डायरेक्शन में था कि अब जो है यहाँ पर आने के बाद नटिंग रोड्स 5 मील तक आपको जो है इस रोड पे चलना है. सो वेल, आई विल गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ व्हाट दिस स्टोरी इज अबाउट. रिक और बिल जो है वो एक कैंपिंग ट्रिप पे जा रहे हैं मेन स्टेट में. जो स्पेंस जो कि इनका कलीग है उसका जो है कैंप है यहाँ पर चेबुंकुक पॉन्ड के पास, तो वो लोग वहीं पर जा रहे हैं. जो स्पेंस ने जो है उन्हें डायरेक्शन दिया है तो वो लोग उस डायरेक्शन को फॉलो करते हुए जा रहे हैं और उसी डायरेक्शन का ये हिस्सा है नटिंग रोड फॉर 5 miles नाउ, कि नटिंग रोड पर जो है अगले 5 मील तक इनको अब ट्रेवल करना है. Soon after crossing the road marked by a row of mailboxes, कई मेल बॉक्सेस के रोज वाला जो रोड था उसको क्रॉस करने के तुरंत बाद they came across the abandoned railroad line that Joe had noted. वो जो है उस एबेंडन्ड या फिर कह सकते हैं कि छोड़ दिए गए रेल रोड लाइन के पास आए जिसके बारे में जो ने उनको जो है बताया था. While Rick was well aware of the railroad map of northern Maine, जब यहाँ रिक जो है वो नॉर्दर्न मेन के रेल रोड मैप के बारे में पूरी तरह से जागरूक था, अवेयर था. he had searched this one anyway and found that it was a Maine Central branch abandoned over a decade ago. उसने जो है इस पर्टिकुलर रेल रोड के बारे में जो है सर्च किया ही था और ये पता लगाया था कि ये जो है मेन सेंट्रल ब्रांच का जो है रेल रोड था जिसे कि लगभग 10 साल पहले, डेकेड मतलब होता है 10 years पीरियड, तो इसे जो है लगभग 10 साल पहले पूरी तरह से त्याग दिया गया था. अबेंडन का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल त्याग देना, छोड़ देना. After going on for half a mile from there, they reached their destination. वहां से जो है तकरीबन आधे मील की दूरी तक जाने के बाद वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके थे. डेस्टिनेशन मतलब होता है जो भी जहां पर भी आपको जाना है. Joe's camp looked like a good basic setup with nice water frontage and the boat launch in front of the parking spot. जो का कैंप जो था वो एक किसी भी बढ़िया बेसिक सेटअप की तरह जो है दिखने में लगा, जहां पर कि बढ़िया सा सामने में जो है वाटर फ्रंट अवेलेबल था और साथ ही साथ जो है बोट के लॉन्च के लिए भी जो है यहाँ पर एक बनाया हुआ था जगह पार्किंग स्पॉट के ठीक सामने. This location was different from their usual main fishing trip camping spot. ये लोकेशन जो था वो रिक और बिल का जो यूजुअल था जगह मेन फिशिंग ट्रिप कैंपिंग स्पॉट उससे डिफरेंट था. The camp was offered by Bill's colleague and they were thrilled to try something new. ये कैंप जो है वो बिल के एक कलीग मतलब होता है सहकर्मी जो ऑफिस में साथ काम करते हैं. तो ये कैंप जो है वो बिल के एक कलीग के द्वारा ऑफर किया गया था और ये लोग जो है कुछ नया ट्राई करने को लेकर काफी एक्साइटेड थे, काफी थ्रिल्ड थे. They were tired from the long day. एक लंबे दिन की यात्रा के बाद ये लोग थके हुए थे And after settling in the camp, decided to dine at the camp itself. और कैंप में सेटल होने के बाद उन्होंने कैंप में ही जो है खाना खाने का डिसीजन लिया. They ate and discussed the possibilities for the next day. उन्होंने खाया और अगले दिन की पॉसिबिलिटीज के बारे में डिस्कस किया कि क्या सब करेंगे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह. And before long, they were ready to sack. और बहुत जल्दी ही, बिफोर लॉन्ग मतलब ज्यादा देर बिताए बगैर, दे वर रेडी टू सैक. टू सैक का मतलब यहाँ पर हो गया सोना, तो वो लोग जो है सोने के लिए तैयार थे.
Rick was drifting off when the sound of a train horn brought him back. रिक जो है वो हल्का हल्का जो है नींद पड़ रहा था। ड्रिफ्टिंग ऑफ का मतलब होता है वो हल्की हल्की नींद नहीं आने लगती है, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ। रिक जो है वो रिक को हल्की हल्की नींद आ रही थी, तभी अचानक से एक ट्रेन के हॉर्न की आवाज ने उसको वापस जगा दिया। It was 10:05 in his watch. It was blowing for a grade crossing. अभी उसकी घड़ी में 10:05 हुए थे और ये हॉर्न जो है वो एक ग्रेड क्रॉसिंग के लिए बजाया जा रहा था। एक्चुअली रेलवेज का जो है अलग अलग तरह के सिचुएशन के लिए अलग अलग हॉर्न का प्रोटोकॉल होता है। तो ये जो है ग्रेड क्रॉसिंग होगी, उसके लिए ये हॉर्न बजाया जा रहा था ट्रेन के द्वारा। इट ऑल्सो सजेस्ट दैट रिक इज वेल फेमिलियर विद द ट्रेन सिस्टम। He also heard the rumble of diesel engines. और उसने जो है डीजल इंजन्स की जो रंबलिंग आवाज होती है वो भी सुनी। But from where was it? लेकिन ये कहां से था? The nearest active rail line was the Canadian Pacific Main, at least 25 miles away. सबसे बगल का जो चलता हुआ एक्टिव रेल लाइन था वो था कैनेडियन पैसिफिक मेन, और ये कम से कम वहां से 20 माइल्स दूर था। 1 माइल इज मोर देन 1.5 किलोमीटर, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसे जो है 30 किलोमीटर से ज्यादा मान सकते हैं। He'd never heard a train in all their years up here. इतने सालों में जो है उसने कभी भी एक ट्रेन की आवाज यहाँ नहीं सुनी थी। Beside him, Bill groaned and rolled over in his sleeping bag. उसके बगल में बिल जो है उसने कराहा और अपने स्लीपिंग बैग में जो है वो पलटा। He was indifferent to everything happening around. इनडिफरेंट मतलब होता है किसी चीज के बारे में जीरो परवाह करना या जीरो केयर करना। तो इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा था उसके प्रति बिल जो है वो बिल्कुल इनडिफरेंट था। As Rick ventured out of his tent into the nighttime woods, the sound became clearer. जब रिक जो है अपने टेंट से बाहर निकला रात के समय में जंगल में, तो वो आवाज जो है वो और ज्यादा क्लियर हो गई। As if it was coming from the old railroad bed they'd crossed on the way in. जैसे कि वो आवाज जो है उस पुराने रेल रोड बेड से आ रही थी जो कि आते वक्त उन्होंने क्रॉस किया था। देखिए यहाँ पर रेल रोड बेड का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा कि रेल का जो ट्रैक बिछाया जाता है उससे पहले वहां पर जो है वो पत्थर वगैरह डाला जाता है, उसके ऊपर स्लीपर डाला जाता है ना? तो वो जो है कहलाता है रेल रोड बेड। उसके ऊपर फिर लोहे का ट्रैक बिछाया जाता है। तो आते वक्त जो है उन्होंने जो ओल्ड रेल रोड बेड क्रॉस किया था, लगता था कि आवाज वहीं से आ रही थी। He could hear the occasional squeal of steel wheels against steel rails as the train moved along. वो जो है कभी कभी वो स्टील के पहिए जो स्टील के उस पटरी से घिसते थे, तो उनकी आवाज को वो सुन सकता था जब ट्रेन आगे की तरफ बढ़ रही थी। Unlikely as it seemed, there must still be rails hidden somewhere in those wheels. वैसे ये अनलाइकली लग रहा था, लेकिन जरूर कुछ रेल्स जो होंगे वो इन झाड़ियों के बीच में छुपे होंगे। Maybe the branch had been revived as a short line or a tourist operation. शायद ब्रांच को दोबारा से शुरू किया गया था एक शॉर्ट लाइन के रूप में या फिर एक टूरिस्ट सर्विस के तौर पर। ये सारे ख्याल जो है वो उसके मन में चल रहे हैं। Before he could come to any conclusion, the sound was gone. No fading away as the train moved past. No horn, nothing. इससे पहले कि वो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचता, किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचता, वो आवाज गायब हो गई। वो फेडिंग अवे वाला साउंड नहीं था, जैसे ट्रेन जाती है तो धीरे धीरे आवाज जो कम होती जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक से वो आवाज गायब हो गई। कोई हॉर्न नहीं, कोई ट्रेन के दूर जाने की आवाज नहीं, कुछ नहीं। सब कुछ फिर बिल्कुल शांत हो गया। Leaving Rick absolutely bewildered. इसकी वजह से रिक जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज्ड हो गया। bewildered मतलब हो गया कंफ्यूज होना। In the morning, they decided to go to the town for breakfast. सुबह में उन्होंने जो है शहर जाने का फैसला किया ब्रेकफास्ट के लिए। And on their way, Rick narrated his story to Bill. और रास्ते में रिक ने जो है ये कहानी बिल को सुनाई, ट्रेन वाली।
but he dismissed it as probably a big semi going by somewhere. लेकिन उसने जो है इसे डिसमिस कर दिया, इसे जो है ये कहते हुए जो है इस कहानी को डिसमिस कर दिया कि शायद कोई बड़ा सेमी जो है वो कहीं जा रहा होगा. अगेन सेमी में भी सम सॉर्ट ऑफ व्हीकल, तो शायद कोई बड़ा सेमी जो है वो कहीं जा रहा होगा. ये कहते हुए उसने जो है इस कहानी को जो है दायां बायां कर दिया, डिसमिस कर दिया. At the Pine Tree Diner, they saw that the cook was new since their last visit. उस पाइन ट्री डाइनर में उन्होंने देखा कि कुक जो था वो एक नया पर्सन था उनके पिछले ट्रिप के दरमियान से. यानी कि इससे ये भी पता चलता है कि बिल और रिक जो है वो इस जगह पर बार बार आते रहे हैं और ये पाइन ट्री डाइनर जो है ये उनका जो है रेगुलर प्लेस रहा है. He curiously inquired about their whereabouts. उस कुक ने जो है काफी उत्सुकता के साथ उनके रहने की जगह के बारे में पूछा. Rick saw this as his opening and told him candidly about the sound of the train he had heard last night. बिल को जो है ये एक मौके की तरह लगा और उसने जो है काफी खुलकर उसे उस ट्रेन की आवाज के बारे में बताया जो कि उसने पिछली रात सुनी थी. The cook looked at him funny. कुक ने जो है उसकी तरफ मजाक वाली नजर से देखा. Oh yeah, lots of people camping in the woods around here will tell you they heard that train. ओह ये बहुत सारे लोग जो इन जंगलों में कैंपिंग करते हैं वो तुमको बताएंगे कि उन्होंने उस ट्रेन की आवाज सुनी. Some say there's a story behind it, but no one has actually seen a train. कुछ कहते हैं कि इसके पीछे कहानी है लेकिन किसी ने एक्चुअली इस ट्रेन को नहीं देखा है. So what's the story? Asked Rick. फिर क्या है कहानी? रिक ने पूछा. In the early 60s, the railroad wanted to end the passenger train business on that line. अर्ली 60s में 60s रेफर्स टू डेकेड 1960s, तो यानी कि 1960 से लेके और 69 तक का पीरियड जो होगा दैट विल बी कॉल्ड 60s. और अर्ली 60s का मतलब हुआ 61, 62, ये सब जो है अर्ली 60s कहलाएगा. तो इन द अर्ली 60s जो रेल रोड जो था वो पैसेंजर ट्रेन की जो सर्विस थी इस लाइन पे उसको बंद करना चाहती थी. It was being used for only one mixed train to Farmington. ये जो है बस एक मिक्स ट्रेन के लिए यूज होता था ये रेलवे लाइन जो कि फार्मिंगटन जाती थी. Up in Kentfield, there was a woman named Mary Karen. दूसरी जगह कैंटफील्ड में जो है एक औरत थी जिसका नाम था मैरी कैरन, who rode that train 3 or 4 times a week down to Farmington. जो कि उस ट्रेन की यात्रा हफ्ते में 3 से 4 बार करती थी फार्मिंगटन जाने के लिए. To babysit her grandkids while her daughter worked a part-time job. क्यों जाती थी वो फार्मिंगटन 3 से 4 बार? तो अपने ग्रैंड किड्स के बेबी सिटिंग के लिए, जबकि उसकी बेटी जो है वो पार्ट टाइम जॉब करती थी. बेबी सिटिंग में भी न्यू वर्ड हियर, लेकिन जहां पर लोग जो है जहां पर मदर और फादर दोनों काम करते हैं या फिर सिंगल मदर होती है और उसे काम करने के लिए बाहर जाना होता है, तो ऐसे में जो है वो एक बेबी सिटर की सर्विस लेते हैं, यानी कि घर पर कोई होना चाहिए जो कि उनके बच्चों का ध्यान रख सके. तो इस रोल को कहते हैं बेबी सिटिंग. ओके, तो ये जो है अपने पोते पोतियों को जो है बेबी सिट करने के लिए अपनी बेटी के पास जाती है फार्मिंगटन हफ्ते में 3 से 4 बार, जबकि उनकी बेटी जो है वो पार्ट टाइम जॉब करती थी. From everything I've heard, you didn't want to get on the wrong side of Mary Karen. जहां तक मैंने सुना है आप जो है कभी भी मैरी कैरन के रॉन्ग साइड में नहीं होना चाहेंगे. Being on someone's wrong side means किसी से पंगा लेना. ओके, तो कोई भी जो है मैरी कैरन से पंगा लेना नहीं चाहेगा. She was unhappy when the railroad asked the state for the okay to drop the service, and furious when the state approved it. वो जो है दुखी थी जब रेल रोड ने जो है स्टेट से परमिशन मांगा था सर्विस को बंद करने का, और काफी गुस्सा हो गई थी जब स्टेट ने परमिशन दे दी, स्टेट ने अप्रूव कर दिया. She was on the very last train to Farmington, of course. वो जो है फार्मिंगटन जाने वाली जो सबसे लास्ट ट्रेन थी वो उस पर मौजूद थी. But later, we heard that she got arrested for sitting on the tracks in Kentfield, blocking the freight train from coming through. लेकिन बाद में हमने सुना कि उसे जो है अरेस्ट कर लिया गया था केंटफील्ड में रेलवे ट्रैक पर बैठने के लिए,
वो जो है मालगाड़ी के रास्ते को जो है रोक रही थी। फ्रेट ट्रेन बेसिकली रेफर्स टू गुड्स कैरिंग ट्रेन्स। अपने यहाँ से मालगाड़ी कहते हैं ना, उसे ही कहते हैं फ्रेट ट्रेन। तो बेसिकली ये लेडी जो है वो केंटफील्ड में रेलवे ट्रैक पर बैठ के और मालगाड़ी के रास्ते को रोक रही थी, उस रास्ते से जाने से रोक रही थी और इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया गया, ऐसा कुक ने सुना था। I remember as a kid seeing the picture in the paper. मैं बच्चे के तौर बचपन का ही मुझे वो याद है, मैंने वो पिक्चर पेपर में देखा था। It was Joan, I think. And she was sitting on the rail in a big white straw hat. I thought she was nutty. ये जून का टाइम था मेरे ख्याल से, और वो जो है उस रेलवे ट्रैक पर जो है वो बड़ा सा जो है स्ट्रॉ हैट पहन के जो है वो बैठी हुई थी। मुझे लगा कि वो शायद थोड़ी पागल थी। नटी हियर रेफर्स टू बीइंग मेंटली अनस्टेबल। But this story doesn't make much sense though. Because the freight trains kept running on that line for another 20 years with no problem. लेकिन इस स्टोरी का बहुत ज्यादा सेंस नहीं बन रहा था, क्योंकि फ्रेट ट्रेन्स जो थे वो उस रास्ते पर जो है या उस ट्रैक पर जो है करीब 20 साल तक और चलते रहे बिना किसी परेशानी के। The ghost train stories didn't start until after they abandoned it altogether about 10 years ago. घोस्ट ट्रेन की स्टोरी तब तक नहीं शुरू हुई जब तक कि उन्होंने जो है 10 साल पहले इस लाइन को बिल्कुल अबैंडन कर दिया, बिल्कुल छोड़ दिया। Moreover, the entire track was ripped और सबसे बड़ी बात है कि पूरे ट्रैक को उखाड़ लिया गया था। out. So what happened to Mary? और फिर जो है रिक पूछता है, तो मैरी का क्या हुआ? The judge gave her a good talking to and put her on probation for a year, and that was that. जज ने जो है उसे काफी सुनाया। गिविंग समवन ए टॉकिंग टू मीन्स किसी को खूब भला बुरा कहना। तो जज ने जो है उसे खूब सुनाया और उसे 1 साल के लिए प्रोबेशन पर रख दिया और बस वही बात खत्म हो गई। दैट वाज दैट। Old Mary never caused any more trouble. बूढ़ी मैरी ने उसके बाद कोई और ट्रबल नहीं क्रिएट किया। She left town a few years later. Must have been in her 80s by then. फिर कुछ साल के बाद उसने जो है टाउन छोड़ दिया। बिल्कुल जरूर वो अपने 80s में होगी तब तक में, यानी कि 80 इयर्स से ज्यादा की उम्र में होगी और 90 से कम। Probably went to live with her daughter, but I never heard say for sure. शायद अपनी बेटी के पास रहने चली गई, लेकिन मुझे निश्चित रूप से मैंने कुछ नहीं सुना। Woo-wee! We've got a real-life Maine ghost story to tell him back home. Bill whooped on the way back. बिल जो है वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है, अरे वाह, हमने तो बिल्कुल रियल लाइफ मेन की घोस्ट स्टोरी सुन ली है, जो कि हम घर जाने के बाद सबको सुनाएंगे। बिल जो है काफी खुश होते हुए बोलता है। यहाँ पर whooped on the way back का मतलब है काफी एक्साइटेड होके बोलना। Sure, except I heard a train, not a ghost. Rick retorted. रिक ने उसको जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन मैंने ट्रेन की आवाज सुनी थी, भूत की नहीं। Okay, Ghostbuster. If it involves a train, you'll figure it out, I'm sure. बिल जो है उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओके घोस्टबस्टर। एक्चुअली घोस्टबस्टर्स आर सॉर्ट ऑफ यू कैन से स्यूडो इन्वेस्टिगेटर्स, जो कि घोस्ट के मिथ्स को लेते हैं या घोस्ट की कहानियों को लेते हैं और प्रूव करते हैं कि घोस्ट है या फिर नहीं है। ओके, तो ऐसे ही बिल जो है मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओके घोस्टबस्टर, अगर इसमें ट्रेन इन्वॉल्व है तो तुम तो पता लगा ही लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। Back at camp, putting the mystery aside, Rick looked forward to the day ahead. कैंप वापस आने के बाद जो है इस मिस्ट्री को बिल्कुल साइड करते हुए रिक जो है अपने बाकी के दिन की तरफ जो है देख रहा था, यानी कि बाकी के दिन को अच्छे से बिताने के बारे में प्लान कर रहा था। It was a bright day, abounding with sounds of the lake. The breeze, the lapping water, occasional ducks quacking, a crow. ये बिल्कुल जो है सुनहरा दिन था, चमकता हुआ दिन था और लेक की आवाजें जो है वो ढेर सारी आ रही थी। हवा, वो पानी की लहरें जो किनारे से टकरा रही थी, बीच बीच में डक्स के क्वैकिंग की आवाज, एक कौवे की आवाज।
During the course of the day, they managed to reel in and toss back a bucket full of fishes, enough to savor a delicious dinner. पूरे दिन के दरमियान उन्होंने जो है मोटा मोटी जो है बाल्टी भर के जो है मछलियां पकड़ी। रील इन मतलब होता है फंसने के बाद जो है उसे वापस खींचना और फिर उन्हें जो है वापस फेंक दिया, जो कि ढेर सारे उनके यानी कि डिलीशियस डिनर के लिए जो कि काफी होता। बेसिकली हियर आई शुड टेल यू समथिंग अबाउट फिशिंग। बहुत सारे लोग जो शौक से फिशिंग करने जाते हैं तो वो जो है बैठ के मछलियां तो पकड़ते हैं, लेकिन उन मछलियों को जो है वो फिर बाहर निकालने के बाद वापस पानी में फेंक देते हैं या पानी में छोड़ देते हैं। तो बेसिकली दे वांट टू हैव डू फिशिंग जस्ट फॉर फन एंड नॉट फॉर किलिंग और ईटिंग द फिश। ओके, तो पूरे दिन के दरमियान जो है वो मोटा मोटी बाल्टी भर के जो है मछलियां पकड़ते हैं और वापस फेंकते हैं, जो कि एक मजेदार डिनर के लिए काफी होता। After dinner, as Rick lay in his sleeping bag, he was again stuck with the one thought: would the train come again tonight? डिनर के बाद जब रिक अपने स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था, वो फिर से जो है उसी एक थॉट के साथ जो है वो अटक गया था कि क्या ट्रेन आज फिर से आएगी। Rick was on a watch. He listened to each and every sound attentively. रिक जो है बिल्कुल चौकन्ना था और वो जो है हर एक आवाज को बिल्कुल ध्यान दे के सुन रहा था। And there it was again, the sound of the horn blowing for the distant crossing. और फिर से वही थी ट्रेन की आवाज, और इस बार जो है ट्रेन जो है कहीं दूर क्रॉसिंग करना होगा उसके हिसाब से हॉर्न बजा रही थी। Followed by the engine thrum, only to go silent abruptly, like a flipped switch. और इसके बाद जो है इंजन का जो धम धम का आवाज होता है वो आवाज आई और फिर जो है अचानक से सब चुप, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। This cleared all his doubts, and he instantly knew where he'd be the following night. और इसने जो है इस इंसिडेंट ने है उसके सभी शंकाओं को, डाउट्स को क्लियर कर दिया और वो उसे तुरंत पता चल गया कि वो अगली रात कहाँ होगा। In the morning, his plan got another predictable response from Bill. और सुबह में उसके प्लान का जो है बिल की तरफ से वही प्रेडिक्टेबल जो है जवाब आया। Okay, good luck, Ghostbuster. I'll stick to the camp. उसने कहा ओके गुड लक घोस्टबस्टर, मजाक उड़ाते हुए, मैं तो बस कैंप में ही रहूंगा। आई विल स्टिक टू द कैंप मतलब मैं कैंप के साथ ही कैंप में ही रहूंगा। टू स्टिक टू समथिंग मीन्स किसी चीज के साथ कंटिन्यू करना। At 9:30 that night, he set out for the half-mile walk to the crossing. उस रात 9:30 के आसपास जो है वो उस क्रॉसिंग की तरफ का जो हाफ माइल का वॉक था उस पे चल पड़ा। And then stealthily walked the distance up the old rail bed. और फिर जो है वो सावधानी पूर्वक शांत होकर जो चुपचाप चलते हुए जो है उस ओल्ड रेल बेड के पास पहुंचा। Finally, when he came upon an old milepost, he stopped and waited. और फाइनली जब वो एक पुराने माइल पोस्ट के पास पहुंचा तो वो वहां पर रुका और प्रतीक्षा किया। He heard the diesel growl first, then the horn. उसने जो है पहले इंजन की जो आवाज होती है डीजल ग्रॉल वो पहले सुनी और फिर हॉर्न की आवाज सुनी। A minute or so later, he could see the headlight piercing the darkness and coming closer. एक मिनट या कुछ देर बाद कुछ समय के बाद वो जो है उन हेडलाइट्स को वो देख पाया जो कि अंधेरे को चीरते हुए जो है पास आ रही थी। It was a passenger train with 2 F-unit engines and a string of old coaches. ये जो है एक पैसेंजर ट्रेन थी जिसमें कि 2 F यूनिट इंजन्स लगे हुए थे और कई पुराने कोचेज लगे हुए थे। बेसिकली ये F यूनिट जो है वो इंजन का नाम हो गया और कोचेज मतलब जिसको हम लोग ट्रेन का डब्बा कहते हैं ना, उसे कोचेज कहते हैं। A passenger train in northern Maine? Oh, sure. नॉर्दर्न मेन में पैसेंजर ट्रेन? क्या बात है, बिल्कुल। In the headlights beam, Rick eyed the weedy roadbed ahead of the advancing train.
no rails were inside. उस हेडलाइट की रोशनी में रिक ने जो है ध्यान से जो है जंगल झाड़ियों से पटे हुए उस रोड बेड को देखा जो कि उस बढ़ते हुए ट्रेन के सामने थी। एक भी उसे रेल नहीं दिखाई दे रहा था, यानी कि कोई भी पटरी नहीं दिखाई दे रही थी। The train slowed as it approached. ट्रेन धीमी होने लगी जैसे जैसे वो उसके पास आई। The beat-up F units were faded green, streaked with yellow. बीट अप का मतलब हुआ पुराना। ओके, तो जो एफ यूनिट्स थे, जो पुराने हो चुके जो एफ यूनिट्स थे, वो धुंधले कह सकते हो, उड़े हुए हरे कलर के थे, जिस पर कि येलो जो है धारियां थी। ठीक है, यहाँ पर ये येलो धारियां बनी हुई है। Probably main central, but there were no visible markings on it to confirm. शायद ये मेन सेंट्रल की ट्रेन थी, लेकिन इस पर कोई भी जो है ऐसा विजिबल चिन्ह नहीं था जो कंफर्म कर सके ये किस लाइन की ट्रेन थी। Only one near the middle was lit. सिर्फ एक कोच जो कि बीच में था, उसी में जो है रोशनी आ रही थी। लिट मतलब हुआ जला हुआ, तो सिर्फ वहीं से जो है लाइट जो है उसी में लाइट जली हुई थी और रोशनी आ रही थी। The train stopped in front of him and the door opened. ट्रेन उसके सामने में रुक गई और दरवाजा खुला। A uniformed conductor appeared, gaunt, bespectacled, and up there in years. He dropped the steps and looked down at Rick. एक यूनिफॉर्म पहने हुए कंडक्टर जो है उसके सामने में आया। गाउंट मतलब हो गया बढ़िया बिल्ट है वो, चश्मा पहने हुए और मोटा मोटी उम्र का हो चुका है। वो जो है सीढ़ियों से नीचे उतरा, वो सीढ़ियों के पास आया, सीढ़ी उसने नीचे की और रिक की तरफ देखा। Well, we haven't got all night, he said in a thin, reedy voice. Come on aboard if you're coming. well, हमारे पास पूरी रात नहीं है, उसने अपनी पतली बांसुरी जैसी आवाज में कहा। अगर तुम आ रहे हो तो ऊपर आ जाओ। The conductor extended his hand. Rick thought for a minute, then grabbed it and clambered aboard. कंडक्टर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रिक ने 1 मिनट के लिए सोचा और फिर उसके हाथ को पकड़ा और ऊपर चढ़ गया। He thought he'd ride to the next stop, whatever it was, and call Bill to come pick him. उसने सोचा कि वो अगली स्टॉप तक जाएगा, जहां भी वो स्टॉप हो, और फिर जो है बिल को कॉल करेगा उसे पिकअप कर लेने के लिए। The inside of the coach was lit up with an odd bluish light coming from an undeterminable source. कोच के अंदर जो है एक अजीब तरह की ब्लू टाइप की लाइट जो है वो जल रही थी, जो कि एक किसी अनिश्चित सोर्स से जो है आ रही थी। यानी कि लाइट तो ब्लूइश कलर की आ रही थी, लेकिन वो अजीब तरह की ब्लूइश लाइट थी और वो कहां से आ रही थी ये जो है पता नहीं चल पा रहा था। ये जो है अनडिटर्मिनेबल था। डिटर्मिन मतलब होता है तय करना, डिटर्मिनेबल मतलब जिसे आप तय कर सके, और अनडिटर्मिनेबल मतलब कि आप जिसे तय ना कर सके। यानी कि उसका सोर्स जो है वो तय नहीं हो पा रहा था कि कहां से वो लाइट आ रही थी। No one paid him any notice as he took a seat just inside the door. किसी ने उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जब वो दरवाजे के ठीक बगल में बैठ गया। The locomotives accelerated, the train jerked, and they began to move. लोकोमोटिव्स मतलब ट्रेन के पहिए, जो ट्रेन जो होता है, ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट किया। ट्रेन जो है वो हिलते हुए, पहिए सब जो है वो एक्सेलरेट हुए, ट्रेन जो है वो हिली और वो आगे बढ़ने लगे। The sliding car door banged closed behind him. जो वो स्लाइड करने वाला जो वो कोच का डोर था वो धमाक से उसके पीछे बंद हो गया। As the conductor passed by, Rick inquired about the next stop and the fare. जैसे ही कंडक्टर उसके बगल से गुजरा, रिक ने जो है अगले स्टॉप के बारे में पूछा और किराए के बारे में पूछा। फेयर मीन्स किराया। The conductor smiled warmly. Sorry, sir. Once you're on this train, there's no getting off. And don't worry, there's no fare. कंडक्टर जो है वो मुस्कुराते हुए जो है सॉरी
कंडक्टर ने जो है बेचारगी के साथ जो है मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी सर, एक बार जब आप इस ट्रेन पर आ गए तो फिर इससे उतरना नहीं होता, और चिंता नहीं करिए, कोई किराया नहीं है इसका। This shook Rick's world. इससे रिक की दुनिया हिल गई। He had no idea what he had gotten himself into. उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसने खुद को किस आफत में डाल लिया था। He rose halfway for a better look at his fellow passenger. वो जो है आधा उठा अपने साथी पैसेंजर्स को देखने के लिए। They made an odd sight. वो थोड़ा अजीब लग रहे थे। ऑड साइट मतलब थोड़ा अजीब दिखना या अजीब सीन क्रिएट करना। Everyone seated, erect, looking straight ahead, silent and perfectly still. Men and women, young and old. सब जो है बैठे हुए थे बिल्कुल सीधे होके, बिल्कुल आगे देखते हुए, चुपचाप, बिल्कुल शांत। पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, सब। One head did stand out from the rest. एक हेड जो है, एक सर जो है वो बाकी के कंपैरिजन में जो है स्टैंड आउट कर रहा था। A woman near the front wearing a wide-brimmed straw hat. एक महिला जो है वो सामने जो है, फ्रंट के सामने एक महिला जो है वो बैठी हुई थी, जिसने कि वही चौड़ी पट्टी वाली जो है स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी। आई थिंक दिस वुमन रिमाइंड्स यू ऑफ समवन, डजंट इट? है ना? इस महिला को देख के अब आपको कुछ याद आ रहा होगा। As he sat back down, the train suddenly went silent. जैसे ही वो नीचे बैठा, ट्रेन अचानक से शांत हो गई। No rumble of the rails, no locomotive sound. रेल्स के हड़हड़ाने की आवाज नहीं, पहियों की जो है आवाज नहीं। But the gentle rocking told him they were still moving. लेकिन जो आराम आराम से धीरे धीरे हिल रहा था कोच, उससे उसे पता लग रहा था कि वो लोग अभी भी मूव कर रहे थे, अभी भी चल रहे थे। He could only see darkness outside the window. वो अब खिड़की के बाहर सिर्फ अंधेरा देख पा रहा था। How was he going to get off? कैसे वो उतरने वाला था? At this speed, jumping should be easy. इस स्पीड में कूदना शायद आसान होना चाहिए। Rick rose, but found the door locked. रिक खड़ा हुआ, लेकिन उसने दरवाजा बंद पाया। He returned to his seat and closed his eyes to focus. वो वापस अपनी सीट पर लौट गया और फोकस करने के लिए अपनी आंखों को बंद किया। He could see the headline now. और अब वो हेडलाइन देख सकता था। Police search for missing Connecticut man. पुलिस मिसिंग कनेक्टिकट मैन को खोज रही है। The county sheriff suspended the search for Rick after 2 weeks. जैसे हमारे यहाँ होता है ना दरोगा, इंस्पेक्टर वगैरह वगैरह, तो वैसे ही वहां पर जो है काउंटी के लेवल पर जो है शेरिफ का पोस्ट होता है। ओके, तो काउंटी शेरिफ ने जो है रिक की खोज को 2 हफ्ते के बाद बंद कर दिया। The pattern of his footprints found near the rail bed indicated he'd stood for a time near an old milepost. उसके फुटप्रिंट्स का जो निशान बना हुआ था रेल बेड के पास में, वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि वो उस ओल्ड माइल पोस्ट के पास जो है उस समय के लिए खड़ा हुआ था। But that was all they could find. लेकिन वो बस इतना ही फाइंड कर सके। With so little evidence, the sheriff couldn't speculate on what had happened to Rick. बस इतने से एविडेंस के साथ, इतने कम एविडेंस के साथ शरीफ जो है वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि रिक का क्या हुआ। As the weeks passed, the story disappeared entirely. जैसे हफ्ते बीतते चले गए, स्टोरी जो है वो पूरी तरह से गायब हो गई। Revived only by the obligatory 1-year anniversary update. सिर्फ जो है हर एक साल जो लोग एनुअली जो है न्यूज अपडेट जो करते हैं, ये पेपर में जो अपडेट करते हैं ना डेथ एनिवर्सरी के तौर पर, सिर्फ उस अपडेट से एक साथ ही जो है ये न्यूज रिवाइव होता था, लाइक नो न्यू लीड्स इन मैन्स डिसअपियरेंस।
No new leads in man's disappearance. उस आदमी के गायब होने के केस में कोई नया सुराग नहीं मिला है। Among the local wags, however, the story remained an engaging topic of conversation. वैग्स मतलब हो गया बात करने वाले जो लोग होते हैं, जो लोग क्या कहोगे कानाफूसी करते हैं, तो उन लोकल वैग्स के बीच में लेकिन जो है ये स्टोरी जो है वो बातचीत का एक एंगेजिंग टॉपिक था। A few old-timers scoffed at all the speculation. जो कुछ बूढ़े लोग थे वो इन सभी स्पेकुलेशंस पर, सभी जो है इन आशंकाओं पर जो है वो आशंकाओं को जो है वो ऐसे करके जो है साइड कर देते थे। तरीके झूठ बोल रहे हो, इस तरीके से। From the moment they heard about the account his buddy gave to the authorities, they knew what had happened to Rick. जिस समय जैसे ही बिल ने जो है अपने अथॉरिटीज को सारा माजरा बताया, जैसे ही उन्होंने वो अकाउंट सुना, जैसे ही उन्होंने वो सारी कहानी सुनी, उन्हें समझ में आ गया था कि रिक का क्या हुआ। He'd fallen victim to the ghost train that haunted the abandoned railroad line. वो जो है उस घोस्ट ट्रेन का जो है विक्टिम बन चुका था, जो कि उस अबेंडन किए हुए रेल रोड लाइन को हॉन्ट करता था। The authorities, of course, gave zero credence to that theory. ऑथोरिटीज लेकिन बिल्कुल उस थ्योरी को जीरो वैल्यू देते थे। So well, students, that's the end of this story. A very interesting ghost train story, I would say. Now, I will encourage you to read this story again from your textbook and see if you understand all the sentences or phrases. And if you have trouble understanding any part, you can actually, listen to this video again. Okay? Thank you.